तो आप सभी को नमस्कार। तो आज हम संन्यासा योगा के बारे में कुछ जानेंगे। अध्याय 5 भगवत गीता का द पाथ ऑफ ट्रू रिनाउंसिएशन। संन्यास योग, संन्यास का मार्ग। और यहाँ पे आपका 29 श्लोक से तो विस्तार से आपको बतलाता हूँ। नादेते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहन्ते जन्ते वह। परमपिता परमात्मा किसी के पाप कर्म और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करते, बल्कि अज्ञान ने ज्ञान को ढका हुआ है। इस कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। इंग्लिश वी कैन से द ओमनी प्रेजेंट लॉर्ड डज नॉट टेक demerit of sinful deeds or the merit of saintly deeds of anyone. Men are deluded because their wisdom is enveloped by ignorance. परंतु जिन्होंने अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञानता का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि परमात्मा में डूबी हुई है, जिनकी बुद्धि परमात्मा में डूबी हुई है, जिनका मन ब्रह्म में विलीन है और स्वयं अथवा परमात्मा तत्व में स्थित है, ऐसे साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय में युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, स्वर्ण और चंडाल में भी समतत्व एक ही आत्मा को देखते हैं। क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था कि आत्मा सभी पर होते हैं और सभी को समान यानी कि एक ही भाव से देखना चाहिए। जिनकी मन समत्व भाव में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्मा में ही स्थित है। Those whose mind is established in equanimity have conquered this mortal world too, for the Brahman is innocent and is equanimous to all, therefore they are established in Brahma. जो मनुष्य प्रिय वस्तु को प्राप्त कर प्रसन्न ना हो और अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर चिंतित ना हो, ऐसे स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में ही स्थित है, ऐसे समझना चाहिए। बाहरी विषयों, इंद्रिय सुख से लगाव न रखने वाले पुरुष आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म के ध्यान में एकाग्रचित रहने वाला पुरुष जीवन आनंद का अनुभव करता है। द वन हुज माइंड इज unattached to the external sense objects, he experiences the joy that resides in the self. By engaging himself in the meditation of the Brahma, he enjoys the eternal bliss. हे कौंतया, इंद्रिय तथा उसके विषय के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले भोग है, वही दुख का कारण है। कौन दुख का कारण है? जो इंद्रिय तथा उसके विषयों के संयोग से जो उत्पन्न होने वाला भोग है, वही दुखों का कारण है और वे आदि अंत वाले हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष उनमें लिप्त नहीं होते। अध्यय 23 क्या बतला रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर त्यागने से पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ है, वह पुरुष योगी और सुखी है। जो मनुष्य अंतर आत्मा में सुख का अनुभव करता है, अपनी आत्मा में ही आराम करता है तथा परमात्मा का ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप बनकर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। वे ऋषिगण जिनके
पाप नष्ट हो गए हैं, जो संशय से मुक्त हो चुके हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रख रमने वाले हैं और जिनका मन परमपिता परमात्मा में स्थित है, ऐसे साधक मोक्ष को प्राप्त होते हैं। The sages whose sins have been destroyed, who are free from doubts, who are devoted to the welfare of all beings, and whose mind is established in God, such sages attains the absolute peace. काम और क्रोध से रहित, अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले तथा आत्मा को जानने वाले सन्यासियों के लिए जीवित रहते हुए और मरने के बाद दोनों अवस्थाओं में मोक्ष प्राप्त होता है। Those wise men who are free from desires and anger, who have conquered their mind and who have realized their true self, they attain the absolute peace while being alive and also after death. सांसारिक भोग के विषयों का चिंतन छोड़कर और दृष्टि को दोनों मोक्षों के बीच में स्थित करके तथा नासिकों से विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिस पुरुष की इंद्रिया, मन और बुद्धि अपने वश में है, ऐसे मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त पा जाते हैं, अर्थात वह सदा मुक्ति है। वह मुक्त जो मुझे यज्ञ तप का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा प्राणियों का दयालु व प्रेमी समझता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे एक अच्छे विषय में बताया गया है कि संसारी भोग से अगर आपको जाना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि इस आँख और उस आँख को बंद कीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, उस आँख को, दोनों आँख को वहाँ पे देखिए और प्राण वायु और अपान वायु को स्मरण कीजिए, तभी आपका सुमिरन होगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। So, avoiding all worldly pleasures, fixing the gaze, the eyebrows, regulating and equalizing the incoming and outgoing breaths within the nostrils, he who has the senses, the mind, the intellect under control, that says have liberation as his supreme goal, and being free from desire, fear, and anger is certainly liberated forever. The devotee who recognizes me as the enjoyer of all sacrifices and penance, as the supreme Lord of all the lords, and as a true friend of all beings, he attains peace. ओम तत्तदिशि श्रीमद्भागवत सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यासो योगो नाम पंचमाध्यायः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और श्री कृष्ण के नाम पे। सो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय।